मेरे शेरों शेरनियों, आरएलसी सर्किट आज आपके दिमाग में छप जाएगा मात्र 10 मिनट के अंदर। जो इसको देख के बच्चे डरते हैं ना और पेपर में बार बार पूछता है, तो इसको 10 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा और आपके दिमाग पर छापना है। देख भाई, रजिस्टेंस जब होता है, पहले सुन लो एक मिनट। रजिस्टेंस जब प्योर जुड़ा होता है सर्किट में, तो वोल्टेज करंट दोनों लैला मजनू की तरफ बिहेव करते हैं। बोले तो जिधर वोल्टेज चलेगा उधर करंट चलेगा, दोनों लैला मजनू की तरफ बिहेव करते हैं। एक बात ध्यान देना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। यल में क्या होता है कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है। क्या होता है? अग्रगामी होता है। अच्छा, लीड करता है। और वही कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है करंट से 90 डिग्री पश्चिगामी मतलब लैग करता है। तो आर में क्या था? वोल्टेज करंट दोनों लैला मजनू मतलब सेम फेज में रहते हैं। यल में वोल्टेज आगे होता है, सी में वोल्टेज पीछे होता है, पश्चिगामी। तो आओ मेरे भाई करते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत। 10 मिनट का टाइम मुझे दो। देखो, तो जब आपके पेपर में आएगा तो पहले आप ये मतलब ऐसे हेडिंग लिखना, लिख लोगे। और यहाँ पर प्योर आर वाली जो बात है, प्योर यल वाली बात, प्योर सी वाली बात, यहाँ पे थ्योरी के रूप में आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध जुड़े होते हैं तब, ठीक है, वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है, आर इन सेम फेज, मतलब वोल्टेज और करेंट सेम फेज में समान कला में होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे, आप लोग इसी भाषा को जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे लिख देना, ठीक है ना, लेकिन लाला मजनू मत लिखना, ठीक है ना। वोल्टेज करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ये लिखना। और प्योर यल में क्या होता है भाई? यहाँ पे लिखना वोल्टेज करेंट आई से 90 डिग्री क्या होता है भैया? लीड करता है। लीड बोले तो अग्रगामी, ठीक है ना, अग्रगामी। यहाँ पर ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और सेम यही बात सी में क्या लिखोगे? जहाँ ये लिखे अग्रगामी वहाँ पे हो जाएगा पश्चिगामी। बस मेरे भाई, एग्जामिनर साहब को मतलब बोले तो लैग, ठीक है ना, यहाँ पर दिखा देना ताबड़तोड़ में, ना कोर्ट ना सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई। अब देखिए सर्किट डायग्राम में क्या यहाँ बनाओगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कहोगे इट इज शोन इन फिगर ए। देखिए यहाँ पे पहले आर बनाइए, आर हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर यल बनाइए, ठीक है, सॉरी यार, आंखों में नींदे न दिल में करार। देखो ये आर हो गया, यहाँ पर यल हो गया मेरे भाई, और ये हो गया तुम्हारा सी हो गया, ठीक है ना। आर एल सी मेरे भाई क्लास 12th में बार बार पूछता है, और ये टेक्निकल क्लास में भी आता है, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक हो गया, बीएससी हो गया, इसमें भी आता है फिजिक्स में। और इसको जोड़ देंगे भाई, दे देंगे एसी सप्लाई। ध्यान देना, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा मेरे सिरजेबाजों, ये कराएगा वीआर कहलाएगा, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा वीएल कहलाएगा, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा वीसी, ठीक है। इतना बात आप एग्जाम में दिखा देना, ठीक है ना। चलिए मारना स्क्रीनशॉट मार लो। देखो अभी बहुत सारा मसाला है, मैं बता रहा हूँ ताबड़तोड़ मेरे भाई, ताबड़तोड़। चलिए मार स्क्रीनशॉट, एकदम सरल शब्दों में होगा। चलिए इसके बाद अब देखिए, इतना काम जब कर लोगे तो आता है वेक्टर डायग्राम। तो देखिए इसमें क्या करोगे, सबसे पहली बात मैंने कहा था कि आप पहले यहाँ पर करंट ऐसे दाग दीजिए, करंट चला गया। तो अभी आपने बोले थे ना कि आर के केस में क्या होता है, वोल्टेज करंट दोनों लैला मजनू की तरफ बिहेव करते हैं, मतलब सेम, तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे, तुम जियोगे तो हम भी जिएंगे, जिधर तुम चलोगे उधर हम भी चलेंगे। अरे यार लैला मजनू, तो यहाँ पे करना भैया वी आर, यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसी पे तुम्हारा जो है आर भी वोल्टेज भी रहेगा, आर वाला, ठीक है ना। अब देखो फिर बोला गया था कि यल के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो यहाँ पर वीएल हो जाएगा। और सी में क्या होता है, ये पश्चिगामी हुआ तो ये नीचे हो जाएगा। बस अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, अब इसी को हम लोग बनाएंगे इसका रिजल्टेंट। ध्यान देना मेरे भाई, इसका देखिए यहाँ पर पहले आई खींच लिया गया, ये तो वही है, देखो वी आर भी वही है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखो अब क्या करोगे भाई, देखिए मान लिया कि ये वाला बड़ा है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ऊपर रहेगा, कहेगा ए भाई तुम जो है
इधर आ जाओ, मतलब इसको उधर ले जा रहे हैं, मतलब VL डिफरेंस मान लो VC, ठीक है ना। तो ये देखो एक इधर है एक इधर है, तो इसका रिजल्टेंट मेरे भाई कहाँ होगा, ऐसे बनेगा। कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, और इस यहाँ पे डॉट 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 कर लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारा पूरा हो गया इसका मसाला। इसका मतलब होता है कि VL बड़ा है VC से, तब ये हुआ है। मान लीजिए VC बड़ा होगा तो VC माइनस VL करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस है। ये तुम्हारा वेक्टर डायग्राम है, इसको याद कर लेना, इसको मेरे भाई। और ये तुम्हारा हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मारो मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मार लिए। चलिए मेरे भाई, अब देखिए इम्पीडेंस फार्मूला RLC सर्किट में क्लास 12th में फिजिक्स में आपके पेपर में पूछता है। ध्यान देना, यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड मेरे भाई कोई भी बोर्ड हो, ये पेपर में आता है, जबरदस्त आता है। तो अब देखिए RLC की बात जब किया है तो मैं आपको बिना पिक्चर दिखाए तुम चाहो तो लगा सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ पे लिखना V² मतलब मेन जो वोल्टेज है, ठीक है ना। इसमें R है तो V² R कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे L को बड़ा माना गया था तो यहाँ पे लिखना प्लस करके VL माइनस VC, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो या डिफरेंस कर दो, ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर। ये तुम्हारा वोल्टेज के केस में हो गया, वोल्टेज का मान तुमको दिया रहा तो ये लगा देना। लेकिन मुझे निकालना है सर जी इम्पीडेंस फार्मूला, ठीक है ना, RLC सर्किट में। तो यहाँ पे कहेंगे V² इक्वल टू, ध्यान देना V इक्वल टू क्या होता है R के केस में, I इंटू R होता है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है VL माइनस VC, तो यहाँ पे लिखिएगा आप VL मतलब I इंटू R ना, L आ गया तो मैंने सिखाया था XL होगा। क्या होगा, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, माइनस I इंटू, देखो भैया C है तो R नहीं होगा XC होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर इसमें कॉमन, यहाँ पे इसको बाहर ले जाइए, I² बाहर हो जाएगा R²। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए I कॉमन है लेकिन इस कॉमन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, XL माइनस XC। रुको मेरे शेर बाजू, बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। यहाँ पर क्या करोगे, अब आप मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि सर जी इसमें तो I दिख रहा है, I² कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। देखिए R² यहाँ पे हो गया, ये हो गया XL माइनस XC हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा होल स्क्वायर, देखो इंटू में है, इसको यहाँ ढकेल दीजिए, भेजिए। तो V² बाई क्या हो जाएगा I², और ये हो गया R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो देख भाई यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में कि V/I को हम लोग जो है AC के केस में Z बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Z प्रतिबाधा, बोले तो इम्पिडेंस, ठीक है ना, प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर लास्ट में लिख देना, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा Z²। देखो ये Z हो जाएगा तो Z² क्या हो गया भाई, रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया। अब जरा ध्यान देना, एग्जामिनर साहब को ये भी दिखा देना कि सर जी XL का जो वैल्यू है, देखो XL की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ओमेगा L होता है, और XC की जो वैल्यू होती है 1/ओमेगा C होती है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है ना। इस बात को भी दिखा देना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, गर्दा मचाना है, बस गर्दा। अब देखिए इसके बाद पूछता है सर जी रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, अनुनादी स्थिति क्या होता है, अनुनादी अवस्था क्या होती है। पहले मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ गया ग्राफ, लेकिन ग्राफ को पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए रेजोनेंस कंडीशन किसे कहते हैं। यहाँ देख रहा है ना, देखो भैया जब रेजोनेंस कंडीशन का मतलब मेरे भाई हो गया रेजोनेंस, ठीक है ना। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब हो गया व्हेन XL इक्वल टू XC, ठीक है ना, XL इक्वल टू XC, दिख रहा है ना। चल भाई, कहने का मतलब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, XC के बराबर हो जाए, ठीक है ना। नहीं लिखने आएगा हिंदी मीडियम तो कहना आप लोग कि जब XL का मान XC के बराबर हो जाता है तब इस अवस्था को अनुनादी अवस्था कहते हैं। और इस दशा में मेरे भाई क्या होता है, करंट का मान एकदम बहुत हाई हो जाता है और जेट का मान बहुत कम होता है। दिखा रहा हूँ देखो, तो यहाँ पर मेरे भाई ऐसे पहले ग्राफ खींचना, ये तुम्हारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का,
ये तुम्हारा हो जाएगा जेड का भी होगा, आई का भी होगा, ध्यान देना। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉइंट लें, देखो ऐसे इस वाले पॉइंट पर देखो ऐसे आएगा, ये जेड का मान एकदम कम हो गया, ठीक है ना, यहाँ वाले पॉइंट पर। आंखों में नींदे न दिल में करार, देखो ये तुम्हारा जेड का है, किसका है, जेड वाला है। और यहीं पर करंट का मान मेरे भाई क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जो पीला वाला है जो करंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा आई मैक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा। और ये तुम्हारा जेड मिनिमम हो जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगा मेरे सिर जबाजों, ठीक है ना, समझाया। जो ग्रीन से बना है वो तुम्हारा क्या है, जेड का है, और जो ऐसे बना मतलब कटोरा है यार, ऐसे ऐसे करना, वैसे उल्टा कर देना, हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा हो जाएगा एफआर पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो मामला क्या फर्स्ट कि सर जी ग्राफ तो बन गया, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, रुक जा मेरे भाई। तो यहीं पर देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, रुक जा, देखो यहीं पे हम लोग जो है इसका धड़ाक से मार लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे लिख देना। तो आपने कहा यक्सेल बराबर यक्सी होता है मेरे भाई, तो आप मुझे ये बताइए इसका मान क्या होता है, ओमेगा यल, बस हो गया, खत्म हो गया खेला। ओमेगा इसका मान 1/ओमेगा c होता है, तो ओमेगा वाले को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यल को नीचे भेज दीजिए यहाँ पर, तो 1/LC हो जाएगा, होगा ना बाबू। देखिए तो इसको हम लोग बोल देंगे ओमेगा इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर में है, उधर रूट में हो जाएगा, तो 1/रूट में LC हो जाएगा। देखो इसको हम लोग आर कह दें, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंस कोड़ी वेग वाला, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब बताओ ओमेगा का मान तुम्हारा क्या होता है, बताओ तो भाई, ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा का मान होता है 2πf, 2πf होता है, क्या होता है, 2πf होता है, लेकिन यहाँ पे लिखना आर, 2πfr, आर मतलब रेजोनेंस वाला है, ठीक है ना, अनुनादी वाला है। तो 1/रूट में LC हो जाएगा, हमको मान निकालना है एफ आर का, 2π को यहाँ भेज दो, इधर भेज दो, क्या हो जाएगा लास्ट लाइन मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1/2π रूट में LC, हो गया ना। बस इतना काम करना था, इसको ना हर्ट्स, क्या होगा, ये होगा भैया हर्ट्स में होगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड में होता है, और ये तुम्हारा होगा हर्ट्स में, ठीक है ना। तो इसको भी मार लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद बता रहा हूँ कि रुक जाओ, की पॉइंट में मेरे भाई ये होता है कि जब यक्सियल बराबर यक्सी होता है तो सर्किट जो होती है, सर्किट भाई जो है प्योर रजिस्टिव की तरफ बिहेव करती है, प्योर आर की तरफ बिहेव करती है, ठीक है ना। और जब यक्सियल का मान बड़ा होता है यक्सी से, तो ये इंडक्टिव की तरफ बिहेव करती है, भाई यल बड़ा है ना, इंडक्टिव की तरफ बिहेव करती है। और जब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जब तुम्हारा यक्सी बड़ा हो जाएगा तो कैपेसिटिव की तरफ बिहेव करता है, ठीक है ना। और पॉइंट सुनोगे, यहाँ पर जेड की जो वैल्यू होगी, अगला पॉइंट लो भाई, की पॉइंट ले लो, भर लो मसाला, जेड इक्वल टू आर होता है, जेड इक्वल टू आर होता है किस दशा में, जब ये तुम्हारा बराबर होता है तब, ठीक है ना, रेजोनेंस कंडीशन में। और करंट के मान मेरे भाई क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है जेड का मान। ये सब बातें मेरे भाई मसाला की तरह एग्जाम में लिख देना है, ठीक है ना, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो मार लो स्क्रीनशॉट मेरे भाई। क्लास 12 फिजिक्स चल रहा था, आरएलसी सर्किट, ठीक ना, आरएलसी सर्किट मेरे भाई ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, एमके सर जी के द्वारा चल रहा था, और टाइम पूरा हो गया, ओवर भी हो गया, ठीक है ना। तो देख भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है, जब भी टाइम मिलता है मैं आपके सामने आता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई देंगे, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी तो करोगे नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।